नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अजीजी 24 न्यूज़ में। और इस समय मैं बलरामपुर ज़िले के सामरी पाट के टाटी झरिया मोड़ पर मौजूद हूं और आप लोग यहां पर देख सकते हैं ट्रक मालिकों की संख्या यहां पे मौजूद है। ये लोग विगत 3 दिनों से हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं कि हिंडाल्को कंपनी की जो जीएनसी कंपनी है, हिंडाल्को के अंडर में जो काम करती है, वो इनको विगत 4 महीने से भुगतान नहीं कर रही है और उसकी वजह से इन सभी ट्रक मालिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनकी फ़ीस भरने में दिक्कत हो रही है। ट्रक के टैक्स हैं, रोड टैक्स हैं और इसके परमिट वगैरह कई तरह के जो समस्याएं हैं वो इनके साथ खड़ी हो गई है। और जीएनसी कंपनी का कहना ये है कि हम लोग 80% भुगतान कर चुके हैं। इस संबंध में इन ट्रक मालिकों का ये जवाब है कि जो 80% पेमेंट की है, 60 से 80%, उससे वो पूरा के पूरा ट्रक के खर्चे में चली जाती है, जो मेंटेनेंस का है और डीजल वगैरह जो है टैक्स वैक्स उसमें चली जाती है। जो 20% इनका बचता है उससे इनका परिवार चलता है, गाड़ी का किस्त भराता है और बाकी जो खर्चे हैं इधर घर के खर्चे वो सब होते हैं। तो हमारे साथ अभी ट्रक मालिक लोग खड़े हैं, हम इनसे कुछ लोगों से हम जानेंगे। चूँकि इतने लोगों से जवाब लेने में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ लोगों से इस संबंध में चर्चा करूंगा जो ट्रक मालिक संघ के यहाँ पर अध्यक्ष हैं, तो इनसे हम जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? पुनीत गुप्ता। अच्छा, क्या मामला है और किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ पे विगत 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं? 21 अप्रैल से हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है। जो बकाया राशि है उस पैसे के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो 3 दिन से बैठे हैं, इस 3 दिन में आपके पास जीएनसी या हिंडाल्को के किसी कर्मचारी या ठेकेदार के द्वारा आपको कुछ आश्वासन दिया गया? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला है। सब जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं है उन लोग को। ये जो जीएनसी कंपनी है ये हिंडाल्को के अधीन काम करती है। तो जब जीएनसी कंपनी इतना पेमेंट में मतलब लफड़ा कर रही है, तो इससे आप लोग क्या चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि हिंडाल्को जीएनसी को पेमेंट ना करके डायरेक्ट ट्रक मालिकों को पेमेंट करे? नहीं, वो बहुत अच्छा होता है। अगर वो जो है हम लोग का बकाया राशि जितना भी है हिंडाल्को डायरेक्ट पेमेंट करे तो बहुत अच्छा होगा। और हम लोग का यही इच्छा भी है कि हिंडाल्को हम लोग का बकाया राशि का पेमेंट हिंडाल्को ही करे। धन्यवाद। ये थे ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष और इनका ये बयान है कि जीएनसी कंपनी भुगतान ना करके इनको डायरेक्ट अगर हिंडाल्को कंपनी करे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जीएनसी कंपनी में ही सबसे ज़्यादा घपला है, क्योंकि यहाँ पे बीकेबी भी है। तो बीकेबी कंपनी में किसी प्रकार की कोई लफड़ा नहीं है, वो टाइम टू टाइम वो पेमेंट करती है। तो इनका ये कहना है कि जीएनसी को हिंडाल्को पेमेंट ना करके सीधे ट्रक मालिकों को अगर पेमेंट करे तो ये बेटर होगा। और हमारे साथ और कुछ ट्रक मालिक हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? राजन खान। क्या मामला है और क्या आप लोग चाहते हैं? देखिए, ट्रांसपोर्टिंग का जो पेमेंट है लगभग समथिंग 4 महीना हो गया और 4 महीना में क्या है, किस्त है, पेपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा कि हमको उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। हम ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमारा उस चीज़ से हमारा रोजी रोटी सब सारा कुछ चल रहा है। अभी उसके नहीं होने के कारण हमारी गाड़ी कहीं जहाँ तहाँ खड़ा हुआ है। बहुत सारी समस्या हैं। आप लोग को 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और इस बात को लेकर के यहाँ विगत 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और इस हड़ताल के समय में आपकी गाड़ी खड़ी है और आपको ड्राइवर लोग को पेमेंट करना ही होगा क्योंकि वो लोग मंथली बेस पे हैं। तो ये समस्या का समाधान के लिए क्या आप लोग चाहते हैं? देखिए, अगर ये जो हमारा समस्या है आके हमारे जो ठेकेदार हैं
वो आके हमारा जो भी पेमेंट बकाया हुआ है वो क्लियर कर दे और अगले बार से निश्चिंत करे कि हमारा जो पेमेंट है वो महीने में 3 बार पेमेंट करे। हर 10 दिन में पेमेंट को शेड्यूल बनाए और महीने में 3 बार पेमेंट करे। हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हमको काम करने के लिए बैठे हैं, हम काम करने के लिए हम गाड़ी लेकर रखे हैं। खड़ा किए हुए हम, उससे हमारा भी नुकसान हो रहा है और हिंडाल्को को भी नुकसान है, ठेकेदार को भी नुकसान हो रहा है। आप लोग कलेक्टर महोदया के पास भी बलरामपुर गए थे, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उनसे कुछ नहीं मिल पाया है, बस अपना आवेदन देके आ गए हम लोग वापस। और आप लोग जीएनसी के खिलाफ हिंडाल्को प्रबंधन को भी एक आवेदन दिया था, मैं देखा था। इस पर हिंडाल्को प्रबंधन का क्या आश्वासन है? कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला अभी तक। तो ये थे और हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम एक आध लोग से और हम जान लेते हैं इनकी क्या मांग है और ये क्या चाहते हैं। आपका नाम क्या है? श्याम गुप्ता। क्या आप लोगों का अभी 3 दिन हो गया, 3 दिन के अंदर कोई न मिलने आया, न कोई आपसे संपर्क किया और न ही कुछ आश्वासन मिला, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम ये कहना चाहेंगे, अभी तक तो हमारे पास अभी तक कोई आए नहीं है। 3 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं और आगे अगर इसी टाइप से रहे तो हम लोग धरना प्रदर्शन इसी टाइप से बैठेंगे और आने वाला समय में अपने बच्चे उच्चे को भी लाके बिठाएंगे। यहाँ पर कितने ट्रक मालिक आप लोगों के साथ हैं और इतने ट्रक मालिकों के पास कितनी कुल गाड़ियाँ हैं ट्रक? यहाँ करीब करीब 40 ट्रक मालिक हैं और गाड़ियाँ 150 से 200 के लमसम में हैं। अच्छा, मतलब 200 ट्रकों के मालिक यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं जी। अच्छा, और हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जान लेंगे इनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? सचिन यादव। अच्छा जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो बकाया पेमेंट है वो पेमेंट जल्द से जल्द हमको कंपनी करे ताकि हमारा जो परेशानी है वो दूर हो। आप लोग का यहाँ पे धरना पे बैठे 3 दिन हो गया, अगर आप लोग का सुनवाई नहीं होता है तो आप आगे का आप लोगों का क्या रणनीति रहेगा और किस प्रकार इस समस्या का समाधान के लिए आप लोग प्रयास करेंगे? कंपनी अगर हम लोग का समस्या नहीं सुनेगी तो हम लोग आगे और आंदोलन करेंगे। तो ये थे ट्रक मालिक संघ और इनका साफ कहना है कि अगर हम लोगों का भुगतान नहीं होता है और हम लोग के समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं। और यहाँ पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन ट्रक मालिकों को आम आदमी का भी समर्थन मिल रहा है। तो आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथ कार्यकर्ता हैं हम उनसे भी जान लेते हैं इन ट्रक मालिकों के लिए आपकी आम आदमी पार्टी की क्या सहयोग रहेगी? हम लोगों का आम आदमी पार्टी की ओर से ये सभी ट्रक मालिकों को हम आश्वस्त किए हैं यहाँ पे कि भाई इनका जो समस्या है कि 4 महीने से जो पेमेंट नहीं मिला है उसके कारण में इनको जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे स्कूल का फ़ीस है उसको भी पटाने में दिक्कत आ रही है, जो ड्राइवर हैं उनके भी बच्चे हैं, है ना, और भी जो अपना ज़रूरत है वो पूरा करने में असमर्थ हैं ये। तो अंतिम चरण में इन लोग को कुछ रास्ता नहीं सूझा तो यहाँ पर आकर के जो 3 दिन से लोग आंदोलन में बैठे हैं तो इनकी समस्या को सुन करके और अधिकारी से भी हम लोग बातचीत किए और बातचीत करने के बाद में हम लोग को आश्वासन मिला है कि मंगलवार को इन लोगों का बातचीत शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि मंगलवार को इनकी बात सुलझ जाए और अगर नहीं सुलझती है तो हम अपना आम आदमी पार्टी की ओर से मतलब घेराव करेंगे और इनकी मांग को तुरंत से तुरंत पूरा हो जाए, ये हम चाहेंगे। इन ट्रक मालिकों का कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आंदोलन करने को तैयार हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी इस आंदोलन में सहयोग करेगी? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी कदम से कदम मिला करके इनके साथ खड़ी है और आगे भी खड़े रहेगी। धन्यवाद। ये थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, इनका राय भी हम लोगों ने जाना।